So guys, good morning. Welcome back to my new vlog. और आज है डे 2 एट श्रीनगर। रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिए यार। आप जा रहे हैं आज जा रहे हैं गुलमर्ग। तो आज है गुलमर्ग का टूर। लेट्स गो। दिस इज़ बेलमाउंट श्रीनगर, आवर होटल स्टे एट श्रीनगर फॉर डे 1। कैब का वेट कर रहे हैं हम, अपनी टैक्सी का, और वो आती है फिर हम लोग निकलते हैं। ठीक है तनु, चले फिर। मैं आपको सर एक मिसाल की बात मैं बता रहा हूँ। जो डॉक्टर होता है वो क्यों मजबूर होता है बंदूक उठाने के? वो तो डॉक्टर है, वो तो 2010 से 2020 तक की बात मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर और इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, तो पुलिस वाले उसको रोकते हैं, भैया रोको 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 रोको। वो बोलता है सर मुझे बहुत इमरजेंसी है, मजबूरी है, मुझे दवाई की बोतल ये जो है ये अपने भाई को देनी है, इसी से वो बच जाएगा। पुलिस वाला एक आता है, छोटा पुलिस। अच्छा ये पानी है? हाँ जी मैम। जम गया ये पानी निकल रहा है भाई, फॉल से अंदर से, तो जम गया पानी निकलते निकलते। चट्टान बन गई है। ये देखो उधर भी है। क्योंकि मैम यहाँ पर अभी माइनस हो रहा है, ठीक है ना? माइनस में टेम्परेचर माइनस में जी मैम। द्रंग वाटरफॉल, बर्फ पूरी पानी में जमी हुई है, और ये रहा सामने द्रंग वाटरफॉल। गजब का व्यू आ रहा है, और ये यहाँ पे जेटीवी खड़ी है। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको वाटरफॉल के पास आके? ठंडी है? ये यहाँ पे एक नेचुरल रेनबो सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक कलर है। हमें मिल चुके हैं रील एक्सपर्ट दानिश भाई। दानिश भाई हमारे साथ आ गए हैं, रील एक्सपर्ट है यहाँ पर। दानिश भाई, तो अभी ध्रुव टनल पे कोई भी आएगा तो दानिश से मिल लेना रील बनाने के लिए, ठीक है ना? चलो। बर्फ़ यहाँ पे द्रुंग वाटरफॉल में 1 महीने पहले गिरी थी, लेकिन अभी पिघली नहीं है, और बहुत बेहतरीन व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाटरफॉल का, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आप आइए, फ़ोटो सेशन करवाइए। यहाँ पे फ़ोटो सेशन करने के लिए लोग घूमते रहते हैं। 50-100 रुपये उनको दीजिए, मस्त फ़ोटो बनवाइए, रील वगैरह करवाइए, एंजॉय कीजिए। हाउस बोट में लगती है। जितनी देर तक ये लकड़ी पानी में रहेगी ना, हाँ, उतनी इसकी उम्र ज्यादा होती है। ये देवदार की लकड़ी ये है। देवदार की लकड़ी, जो भी मतलब हाउस बोट होगा, शिकारा वाला होगा, उसका जो लकड़ी है ना, लकड़ी वो इसी का बनता है। वो ओके, इसी लकड़ी से वो बनता है वो दोनों। तो जी आ गए हैं गुलमर्ग की वादियों में, और पूरा बर्फ से ये पहाड़ ढका हुआ है यहाँ पर। ये देखिए जी, क्या ब्यूटीफुल व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम नीचे जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे जाके। तो सोच रहे हैं टिकट के लिए पूछते हैं, यहाँ पे घंटों का टिकट है। अगर आप बोलोगे टिकट नहीं है तो आपको बोलेंगे कि हम आपको लेके चलते हैं, आपको टिकट दिलाएंगे। अगर आप बोल दोगे टिकट है तो आपको फ्री कर देंगे। यहाँ से जहाँ से टैक्सी स्टॉप कराती है वहाँ से 1.2 किलोमीटर से गंडोला की पैदल राइड, और पैदल हम जा रहे हैं क्योंकि वैसे तो हमारे पास गंडोला का टिकट है नहीं। अगर हम बोल रहे टिकट है, और हम जाएंगे नीचे जब वो वाले एरिया पे वहाँ पे, और वहाँ करेंगे अपनी बर्फ़ की स्नो की एक्टिविटीज़ और इन्जॉय करेंगे। बस गंडोला का टिकट मुझे लेना था, बट मैं भूल गया, और अब वो ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन मिलता नहीं है। 1 2 3 4 लोग आ गए भाई, गॉड सिक्योरिटी गार्ड देने के लिए सिक्योरिटी देने के लिए 4 लोग आ गए। राजा साहब के लिए सिक्योरिटी लाया हमने। टंगमरग से गुलमर्ग तक सिक्योरिटी साहब। और राजा साहब के लिए हमने इक्विपमेंट रखा है सिक्की, यहाँ का मेन एक्टिविटी है वो। गुलमर्ग की वादियों में पहुंच गए हैं यहाँ, और अब व्यू देखिए चारों तरफ, कितना बेहतरीन व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ है वो प्लान कर सकते हैं।
पॉनी राइड है, हॉर्स राइड है और स्कीइंग भी आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर व्यू है। और उधर पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर उस साइड पे आपकी लाइन है गोलकोंडा राइड के लिए जाने के लिए। वो आपकी प्रॉपर एक लाइन है वहाँ पे जाने के लिए। अनु क्या कहना है आपको? कुछ कहना है? कुछ तो कहना होगा। ठीक है भैया, बताओ ना आप क्या चार्ज उतारते हैं आप? सर अगर आप उधर चार्जेस जो स्टैंड है ना सर, हाँ। उधर अगर आप चार्जेस देखोगे ना सर, हाँ। कम से कम एक का 2000 वो लेते हैं सर। अच्छा हमने आपको बोला सर पर पर्सन 700, हम वो वाला रेट नहीं बोलता है सर। अच्छा जो मार्केट में वो जहाँ स्टैंड है सर, वहाँ आप ज़्यादा है भैया परसेंट 700 तो। आप खुद देखो सर उधर कितना रेट है सर। हाँ। अभी आप देखिएगा सर, आपको एडवांस में 100 रुपया भी नहीं देना है सर। अच्छा जब आप घूम के आएगा आप खुद बोलेगा इनको 5000 भी कम है सर। अच्छा। इतना आपको एंजॉय मिलेगा और आप खुद मेहनत देखेगा सर। नहीं कम डिस्काउंट करो कुछ 700 तो ज़्यादा है। अगर आपको टोटल दोनों का 700? नहीं सर। अच्छा। पर पर्सन सर। इसका अगर आप घंटे के हिसाब से जाएगा 400 सर, एक घंटे का है सर। 400 सर, 400? 1 आवर सर। लेकिन आपको हम उस हिसाब से पैकेज में घुमाएगा सर। वहाँ पे हम आपको 5 स्पॉट घुमाएगा, उसमें आपको 700 ईच पड़ेगा सर। और आप कहीं भी कपल मिलेगा सर आपको, उसको आप रेट पूछना। अगर तो इसने रेट पहले बोला ना, उस रेट में क्या होगा, उसमें फोटो वीडियो वीडियो हम ही बनाएगा। क्योंकि आपको उसमें टाइम आपको- रहेगा सर। दादा फोटो ऐसे आएगा चलो फिर रहने दो, फिर कैंसिल कर दो। हमें नहीं, हमें वो ऐसा मसला काम नहीं है करो, सर। आप वो छोड़ो, हम पूरा 6 प्लेस आपको घुमाएगा दोनों को। रुपया 5 6 प्लेस पूरा घुमा के लाएगा। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बर्फ की किश्ती। बर्फ की किश्ती पे यहाँ तन्नू मैडम बैठ गई है स्लेज पे। और ये है हमारे राइडर साहब यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम भी बैठ जाते हैं स्लेज पे। पैर कहाँ रखना भैया? आगे आगे। यहाँ पर? हाँ, ये डोरी है, इसको पकड़ के रखना है। अच्छा चलिए फिर। अरे बाप रे, सीधा हवा लग रही है ना। आए करो। हम दिल्ली से हैं। हाँ स्लेज के मजे लीजिए, बर्फ की कश्ती। अच्छा। और इसको चलाने में भी काफ़ी ताकत लगती है, ऐसा नहीं है कि इजी है चलाना। वो तो हम लोग का वेट कम है, इसलिए हम इजीली जा पा रहे हैं। भैया 100 किलो का आदमी आ जाएगा तो उसको ले जाओगे आप इस पे? अच्छा। नहीं, हम तो 60 किलो के ही हैं। क्योंकि आपका वेट बहुत नॉर्मल है। हाँ 60 kg ओनली। मेरा 60 kg। केयरफुल, अपने सामान का ध्यान रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर चोरीबाजी नहीं है, अच्छा। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट लोग जो उठाते हैं, वापस नहीं करते। हाँ वही है ना। चलो तो ऊपर, ये ऊपर यहाँ पर है चर्च, और बर्फ़ की एकदम वादियों में चर्च यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ तन्नू है बर्फ़ की कश्ती पे। चलिए जी, चल तो ऊपर तक जाके आते हैं। सर ये अच्छा है भाई, हाँ इसलिए जाते हैं। आपको फोटो लेना है। ठीक है चलो। स्लिपर तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। वादियों का नज़ारा, व्यू देखिए यहाँ से। यहाँ तक हम ये चढ़ाई है जो नीचे दिख रही है आपको, वहाँ से हम चढ़ के पहले ऊपर आइए, और वहाँ से हम वहाँ से आगे से स्लेज में जो बर्फ़ की किश्ती होते हैं उसमें ऊपर आए हैं। ऊपर आने के बाद, पहले ऊपर आने का मन नहीं था, ऊपर आया तो यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, बहुत गजब का है। देखिए, और ऐसा कहा जाता है जब तक है जान की मूवी की शूटिंग भी खतरनाक राइड यहाँ पे हो गई है। साइड में बैठो, मैडम का फोटो वीडियो बना। ओहो यहाँ बन रही है पहाड़ों वाली मैगी, कश्मीर वाली मैगी बन रही है।
ये क्या? लीजिए मैडम, मैगी खाइए। अब अगर ऊपर वाला हो गया, महल पर आज दिखा रहा है बर्फ, हाँ, तो इंशाल्लाह गिरेगा। कश्मीर की मेहमान नवाजी के आप मज़े लीजिए। जितनी अच्छी यहाँ की मैगी है उतने अच्छे यहाँ पे लोग हैं। अभी सर जी आया है कश्मीरी पहाड़ी मैगी खाने के लिए। पाँव नीचे करो सर जी, सर जी। ओ यासीन ढाबा ठोला, वो एक साइड में बंद है। अभी आप तो यहाँ से टिकट लेने हैं, फिर आप अंदर जाओ। 10 रुपीज का टिकट मिलता है। अच्छा। आप जितना दिन भर यहाँ चाहोगे खाने के लिए, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं? यहाँ खा सकते हैं। अच्छा, खा भी बात सकते हैं? बैन है। अच्छा। यहाँ से अगर आप बाहर जाओगे हाँ। स्ट्रॉबेरी लेकर, वहाँ आपको टोल लगेगा। अच्छा, हाँ, उसका टैक्स लगता है। यहाँ पर आप जितना भी खा सकते हो उतना खा सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा स्ट्रॉबेरी है। समर में रहेगा ना? समर में यहाँ स्टॉप मई जून में। मई जून में। हाँ ज़्यादा। ये है जी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ऑफ गुलमर्ग, और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ये। अभी फ़रवरी के महीने में इतनी बर्फ़ है यहाँ पे, और पता नहीं विंटर्स में हॉस्पिटल खुलता भी होगा या बंद हो जाता होगा। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है, इतनी बर्फ़ गिर जाती है। वहाँ ऊपर से आप नीचे कूदो और बर्फ़ में धंस जाओ, इतनी बर्फ़ है यहाँ पर। और ये रास्ता है, अभी यहाँ बर्फ़ नहीं है, तो बर्फ़ होती है इस रूट पे, तो यहाँ पे या तो यूनियन की टैक्सी चलेगी, वो भी चेन के साथ, नहीं तो 4x4 आपकी पर्सनल कार है, वो भी चेन के साथ ही चलेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। तो गुलमर्ग की वादियों में घूमने के बाद हम आ गए हैं कश्मीर के लाल चौक में। कश्मीर आए हैं तो लाल चौक में घूमना पड़ेगा ज़रूर, और लाल चौक बेहतरीन सुंदर यहाँ बन चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ व्यू। हम लगभग 3 बजे वहाँ से निकले थे, और 1 घंटे के आसपास मुझे लग गया यहाँ आने में। 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए, और अभी हो रहा है समय 4 बज चुका है। ये है जी लाल चौक की मार्केट, और ये है क्लॉक टावर कश्मीर का। लाल चौक पे आर्मी की फुल टाइट सिक्योरिटी भी है, और टूरिस्ट यहाँ पे भरपूर है, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और वो सामने वही बताया था मैंने आपको, गवर्नमेंट होटल है, और ये कुछ तरह से इस तरह से शॉप्स है, लोग बैठे हैं, और शाम को यहाँ अच्छी लाइटिंग होती है। आओ पियो मौज करो। ये भी ले लें। ये आया है चिकन पैटी। कैसा हो रहा तनु? अच्छा, गरम होता था। घूमते घूमते भूख लगी, सोचा स्वीट कॉर्न खा लिया जाए। लाल चौक पे बैठ के यहाँ के नज़ारों का मैं व्यू ले रहा हूँ, नहीं नज़ारों का व्यू नहीं, व्यू के नज़ारे ले रहा हूँ। और मेरा आज डे 2 है कश्मीर में। मैं पहले गुलमर्ग गया, मैं दुर्ग वाटरफॉल घूमा, और मेरा जो पैकेज ऑलरेडी इंक्लूड है, सब चीज़ मेरे जो मैंने पैकेज लिया था। और अभी मैं लाल चौक में हूँ, यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की है। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे शॉल है, पश्मीना शॉल हमने ख़रीदा है। इसी के साथ साथ हमने क्या तंदूर क्या नाम था, फिरन भी ख़रीदा हमने। तो ये 2-3 चीज़ें ख़रीदी है, और लोकल कावा पिया। वैसे अगर आप नॉर्मल पैकेज लेके नहीं आते, टैक्सी अगर बुक करते हैं तो उसका चार्ज है 2800 रुपये पर डे का। जो मेरे टैक्सी वाला मैंने उससे पूछा था, वो पर डे में आपको गुलमर्ग घुमाता है, और उसमें दुर्ग वाटरफॉल लेके जाता है, और फिर आपको लाल चौक में भी घूमना है तो यहाँ पे भी ले आता है। हाँ, अगर आप गुलमर्ग में आपको साइट सीइंग करना है तो उसका आपको यूनियन टैक्सी करनी पड़ेगी, वो अलग चलते हैं, वो अलग साइट से लेते हैं। उनका 1500 से 3000 रुपये तक जाता है यूनियन टैक्सी का, अलग अलग जगह पे घुमाने का। जो गुलमर्ग के अंदर साइट सीइंग, मैंने गुलमर्ग का साइट सीइंग नहीं किया क्योंकि टाइम कम था। बट एक बात यार ना, गोंडोला राइड के लिए आप 2 हफ्ते से 3 हफ्ते पहले टिकट जरूर बुक करें। मैं वो मिस कर गया हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत सुनना भी पड़ा है। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा आज का जो स्टे है वो है हाउस बोट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हाउस बोट किस तरह से है, कैसे मेरा स्टे है, और वहीं आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में हाउस बोट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित सिंह बिष्ट।